पहला राजाओं 17 उसकी 1 आयत में लिखा, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने राजा से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना ओस पड़ेगी ना बारिश आएगी। कहता परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, महीने में 1 दिन, क्रिसमस और ईस्टर वाले दिन, बड़ी मीटिंग वाले दिन हम आते हैं चर्च। कब आते हैं? बड़ी मीटिंग करने जैसी। उसने कहा वो परमेश्वर जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। मेरा उपस्थित रहना, मैं आशीष मांगने के लिए नहीं जाता हूं, मेरा उपस्थित रहना तो मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। इसलिए वचन कहता है, तूने जो मुझसे प्यार किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। जब आपका परमेश्वर के साथ प्रेम है तो आपके अंदर यह कंडीशन नहीं होगी कि परमेश्वर मुझे यह देगा तो ही मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में जाऊंगा, अगर प्रभु मुझे काम करेगा तो ही मैं बपतिस्मा लूंगा, अगर परमेश्वर मेरी जिंदगी में यह करेगा तो ही मैं यह काम करूंगा। वो कंडीशन है, और प्यार में कोई भी कंडीशन नहीं होती। परमेश्वर ने अनकंडीशनल हमसे प्रेम किया। वो वही चाहता है जो उसने हमारे साथ किया। जब आप अपने किसी दोस्त से प्यार करते हैं और आपने उसको, उसकी मुसीबतों में उसको बहुत सी हेल्प की, जब आपको जरूरत होती है आप भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये खड़ा हो, और जब वो खड़ा नहीं होता तो आपको लगता है कि नहीं, ये आदमी अच्छा नहीं है, ये सेल्फिश आदमी है। जब परमेश्वर के सामने आप रोज एक खड़े होते हैं, आप रोज परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और लगातार उन कामों को करते हैं, तो बाइबल कहती है जब आप लगातार उन कामों को करेंगे आपकी लाइफ में परमेश्वर का रिजल्ट विजिबल होगा, नजर आएगा और दिखेगा, सबको दिखेगा। अपने पड़ोसी को फिर से बोलो, बोलो जो करना है लगातार करना है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, जो करना है लगातार करना है। आमीन। ऊंची आवाज में आमीन बोलो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 17 और 18 आयत कहता, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। लूका 18 उसकी 1 से 8 आयत, फिर वहां पर उसने एक विधवा के बारे में जिक्र किया जो एक आदमी के पास जाती है जो ना प्रभु से डरता ना किसी मनुष्य की परवाह करता है। और वो औरत रोज कहती मेरा काम कर दे, मेरा काम कर दे, और वो आदमी कहता है ना मैं परमेश्वर से डरता हूं ना किसी आदमी की परवाह करता हूं, फिर भी ये औरत मुझे सताती है, क्यों ना मैं इसका काम कर दूं, क्योंकि ये लगातार मेरे पास आ रही है। परमेश्वर कहता, क्या तुम लोग जो दिन रात उसके नाम की दुहाई देते हो, क्या मैं तुम्हारा न्याय नहीं करूंगा? क्वेश्चन कर रहा है, वो सवाल कर रहा है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। कहता कि मैं ਤੁਹਾਡਾ काम नहीं करांगा? कहता एक औरत का काम एक अधर्मी, एक पापी जज कर सकता। ਤੇ परमेश्वर कहता जे तुसी रोज मेरे को आओगे दिन ते रात और मेरे नाम की दुहाई दोगे, कि मैं तुहाडा न्याय नहीं करांगा? कि मैं उस जज नालों भी भैड़ा वां? क्या मैं उस जज से भी बुरा हूं? क्या मैं उस अधर्मी जज से भी बुरा हूं? परमेश्वर कहता अगर वो काम कर सकता है तो क्या मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा? पर कहता तुम्हें क्या करना होगा? दिन और रात। इसलिए मैं कहता हूं जब प्रार्थना करो, सुबह करो और रात को जरूर, 2 टाइम प्रार्थना जरूर करो, और रोज परमेश्वर के सामने जाओ, चाहे सेम प्रार्थना करो दिन और रात, नाक में दम कर दो रोज, आप देखो क्या होता है। आप प्रभु से कहो, परमेश्वर एक विधवा अपना काम करवा गई अन्यायी से, मेरा काम करे, क्योंकि मैं दिन और रात तेरे नाम की दुहाई दे रही हूं और मैं रोज वचन के मुताबिक तेरे पास आ रही हूं। आपका बेटा अगर नशे करता है तो कितनी बार आपने उसके लिए प्रार्थना की है? मैं बताता हूं, आपने नहीं की, आपने विश किया है। विश, हाय काश मेरा मुंडा नशा तो आजाद हो जाए, हाय रब्बा कुछ कर, ये किया है आपने। आप कभी भी घुटनों के बाहर बैठे नहीं, आपने कभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं लिया। खुदाबंद तेरे वचन में लिखा है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तेरे वचन में लिखा है कि तू अधर्मी बंदे ने विधवा का न्याय कर दिया। जब वो बार बार उसके पास गई, मैं बार बार तेरे पास आ रही हूं, मेरे बेटे को छू, मेरे बेटे को छू। सुबह कह रहे हो, रात को कह रहे हो मेरे बेटे को छू, फिर अगली सुबह मेरे बेटे को छू, फिर अगली रात मेरे बेटे को छू। परमेश्वर कहता तो छूना पड़ेगा तेरे बेटे को।
मैं कैसे शिफा पाई? सेम सेम प्रार्थना, सुबह सेम रात सेम सुबह, 10 साल प्रार्थना की है मैंने एक विषय के लिए। निराश हुआ, रोया, करलाया, फ्रस्ट्रेट हुआ, सब हुआ, ड्रामे हुए बहुत, लेकिन प्रेयर नहीं छोड़ी। कंसिस्टेंसी। आप बाइबल में देखो, अलीशिबा, जकरिया, बाइबल में लिखा प्रभु की आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। और जब परमेश्वर के मंदिर में जाए, उसके घर में जब चिट्ठी डली कि आज सेवा कौन करेगा, तो वहां जकरिया मौजूद था। एक बुढ़ा बंदा वहां मौजूद था। वो बुढ़ा बंदा जिसकी सारी उम्र बच्चा नहीं हुआ, पाप के कारण नहीं, बाइबल कहती परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों के ऊपर निर्दोष चलने वाले थे, तब भी परमेश्वर के घर में मौजूद था। क्यों? क्योंकि उस समय सेवा करने का समय था। हो सकता है चिट्ठी लॉटरी उसके नाम की निकलती कि वो परमेश्वर के घर में जाके सारी रीति रिवाजों को करेगा। आज का विश्वासी होता बोलता नहीं नहीं मुझे नहीं बेटा मिला, मैं तो अपने काम पे जा रहा हूं, चलो काम धंधा करिए। हाँ मैं क्रिश्चियन हूं, मैं जानना, मैं थर्सडे, कदी कदी संडे चल जाता है, कदी कदी वड्डी मीटिंग, कदी कदी क्रिसमस, कदी कदी ईस्टर चल जाता है, ठीक है आप जाइदा चर्च। बाइबल में एक बार ही पढ़ी हुई है, लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर की आज्ञाओं विधियों पर निर्दोष चलने के बावजूद भी एक भी बच्चा उनकी लाइफ में नहीं था। जब फिर परमेश्वर ने छुआ तो यूहन्ना बपतिस्मा वाला दिया जिसने जीसस को बपतिस्मा दिया। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उसकी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले हैं और आपके कुछ नहीं हुआ, तो जब वो होगा वो इतना बड़ा होगा कि दुनिया उसको विटनेस करेगी। और यीशु मसीह के नाम में मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, आपका भविष्यता होने के नाते, कि आज एक ऐसा बीज परमेश्वर आपको देने जा रहा है कि लोग, दुनिया, ये देश उसका विटनेस करेगा कि वो कितनी बड़ी है जो परमेश्वर ने आपको दी है। मैं जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी, मैंने कहा मैं जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। यीशु के नाम में शर्मिंदगी जा रही है आपकी लाइफ से। यीशु के नाम में मैंने कहा शर्मिंदगी आउट आपकी लाइफ से। हालेलुया, हालेलुया। मुझे कैसे करना है? लगातार कंसिस्टेंट होके कुछ भी करना है। प्रेयर, फास्टिंग, टाइट, मुझे लगातार करना है, मुझे करते रहना है, मुझे करते रहना है, मुझे करते रहना है। क्योंकि बाइबल में जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। और आपको लगता है कि आपकी लाइफ सदा एक सी रहेगी? नहीं, कभी विश्वास हाई होगा, कभी लो होगा। आपको लगता है कि जो अनॉइंटेड लोग हैं उनका विश्वास कभी लो नहीं होता। बाइबल कहती एलिया भी एक दिन परमेश्वर को कहता, परमेश्वर मुझे उठा ले। कहता कि नहीं? एक दिन कहता मुझे उठा ले। कब कहता? बारिश बंद करने के बाद, बारिश बरसाने के बाद, नबियों को मारने के बाद, बड़े बड़े मिरेकल करने के बाद कह रहा है परमेश्वर मुझे उठा ले। तो अप्स एंड डाउन, इसलिए वचन कहता है एलिया भी तुम्हारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, मैं ना बरसे तो मैं नहीं आया। जब उसने प्रार्थना की मैं बरसे तो मैं बरसा। इन गवाहियों के लिए तारीफ करो, जाने दो इनको, जोर से तारीफ करो खुदाबंद के नाम। हालेलुया। तो आपकी लाइफ में मौसम एक सा नहीं होगा। कभी विश्वास बड़ा हाई होगा, कभी विश्वास बड़ा लो होगा। कभी बड़ा अच्छा लगेगा कि परमेश्वर मेरे अंग संग है, सातों ओर मेरे ऊपर नीचे सब जगह परमेश्वर है, बरकतों की बारिश होगी। कभी नहीं भी होगी, कभी अच्छा लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी मन खुश होगा, कभी उदास होगा। लेकिन अगर ये चीजें आपकी प्रेयर लाइफ और प्रभु के साथ आपके संबंधों को ऊपर नीचे करेंगी, तो आपकी लाइफ में एक लगातार जो आशीष होती है, एक पक्की आशीष जो होती है, एक छुटकारा होता है, वो नहीं हो पाएगा। हालेलुया। कई बार मेरी फैमिली कहती है सुबह प्रेयर, रात को क्या प्रेयर, अभी तो आए प्रेयर, फिर सुबह, फिर शाम, फिर। मैंने कहा यही तो मेरी लाइफ है, इसी तो हम टिके हुए हैं सारे। हाँ, यही तो वो सीक्रेट है, परमेश्वर के सामने कंसिस्टेंट रहना, लगातार अपनी चीजों को करना।
क्योंकि विश्वास एक सा नहीं रहता, कभी हाई कभी लो, कभी लाइफ में कभी परीक्षा कभी टेस्टमनी। आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि रोज गवाही हो, नहीं होता ऐसा कि रोज आपकी लाइफ में परीक्षा हो, लेकिन क्या रोज हो सकता है, वो है परमेश्वर के साथ सहभागिता जो हम रोज रख सकते हैं, रोज रख सकते हैं। फाइट कर सकते हैं अपनी पवित्रता को खराब ना होने देने के लिए, लड़ाई कर सकते हैं शैतान से, शरीर से, और परमेश्वर की हुजूरी में रोज रह सकते हैं। क्योंकि जब आप प्रभु की हुजूरी में नहीं रहते, पाप आपके लाइफ के ऊपर अटैक करता है। कई बार प्रभु की हुजूरी में रहते हुए भी जब आप पाप में घिर जाते हैं, लेकिन आप बने रहते हैं हुजूरी में, आप उस पाप को छोड़ जाते हैं। प्रभु की हुजूरी में बने रहना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और लगातार उन चीजों को करना बहुत जरूरी है। डैनियल कौन था? लगातार करने वाला आदमी। रोज 3 बार प्रभु के सामने जाना है, यरूशलेम की खिड़कियां खोल के प्रार्थना और धन्यवाद करना है। रोज एलिया की तरह रोज परमेश्वर के सामने जाना है। प्रेरित रोज प्रार्थना करते थे, सुबह और शाम प्रार्थना करते थे। उनकी लाइफ थी ये, लगातार परमेश्वर में बने रहना है। परमेश्वर ने कहा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तुम्हारी लाइफ लगातार होनी चाहिए परमेश्वर के साथ। ये ब्रेक लगानी बंद कर दो परमेश्वर के साथ कि एक दिन प्रेयर बहुत अच्छी है, घर में शादी आ गई, अब प्रेयर नहीं हो रही, घर में फंक्शन आ गया, अब प्रेयर नहीं हो रही, मुसीबत आ गई, अब प्रेयर नहीं हो रही। आप प्रेयर कर सकते हैं हर समय, आप बने रह सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप खाना नहीं खाते क्या? सांस लेना छोड़ देते हैं? बाथरूम जाना छोड़ देते हैं कि घर में बहुत बिजी है? छोड़ देते हैं क्या? खाना खाना छोड़ देते हैं? नहीं, खाना मत खाओ अगर नहीं खाना, लेकिन प्रार्थना करना छोड़नी नहीं, प्रभु की हुजूरी में आना छोड़ना नहीं, बाइबल पढ़नी छोड़नी नहीं। लगातार मैं आपको बताता हूं, क्या आपको लगता है कि मैं हर रोज अपनी खुशी मन से प्रार्थना करता हूं? कई बार नहीं, सवालों के साथ भी प्रार्थना करता हूं कई बार। पहले 10 साल मेरी लाइफ में ऐसे थे कि बहुत से क्वेश्चन ज्यादा थे, लेकिन प्रेयर नहीं छोड़ी, लगातार होना परमेश्वर के साथ नहीं छोड़ा, और रिजल्ट आया। आज इस सेवकाई में 2300 पास्टर्स जो मेंटरशिप के नीचे हैं, और उनकी जिंदगी में रिजल्ट आ रहा है। वो सेवकाइयां ग्रो हो रही हैं, वो चर्चेस ग्रो हो रही हैं। क्यों? क्योंकि फैसला किया कि परमेश्वर के साथ मुझे बने रहना। आमीन। अब लाइफ में रिजल्ट देख सकते हो, बहुत आसान है। कंसिस्टेंसी, लगातार जो भी करना है वो ब्रेक नहीं लगानी। मेरे स्पिरिचुअल फादर इस तरह बोलते थे कि ब्रेक इन प्रेयर, ब्रेक विद जीसस। अगर तुम्हारी प्रार्थना में ब्रेक लग गई है, तुम्हारी यीशु मसीह के साथ ब्रेक लग गई। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रार्थना में ब्रेक लगाना, यीशु मसीह के साथ ब्रेक लगाना। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, कहती हूं कि लगातार कर, परमेश्वर के सामने उसकी हुजूरी में लगातार प्रार्थना कर, लगातार वचन को पढ़, लगातार वो सब कामों को कर जो परमेश्वर चाहता है तू करे। आमीन। तारीफ करो जोर से। आप ये वचन मान लो, आप करना शुरू करो रोज प्रार्थना, मिस मत करना। बैठना है तो बैठना ही है। आप देखना शैतान किस तरह से आपके साथ फाइट करेगा, फाइट करेगा वो आपके साथ। आपको महसूस होगा वो आपके साथ फाइट कर रहा है। उसे हेट है, उसे नफरत है कंसिस्टेंसी से। उसे मालूम है एक दिन बंदा जोश में फुल नाइट प्रेयर कर लेगा, उसे को ज्यादा डर नहीं लगता। उसे पता है जिस दिन ये लगातार में हो गया, उस दिन उसकी सब हिसाब किताब बराबर होने वाले हैं, भागने वाला है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, 1-2 टेस्टिमनीज को हम सुनेंगे। जितनी भी टेस्टिमनीज हैं पास्टर्स की, उनको सुनेंगे। मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है लगातार बने रहने से। अपोस्टल जी, थोड़े दिन के बाद पास्टर सेमिनार होगा। जो लोग सेवा में हैं, इवेंजलिस्ट हैं, सेवा करना चाहते हैं, इंडिया का बिगेस्ट पास्टर सेमिनार होगा विद इन फ्यू वीक्स।
और चर्च के जो ग्रोथ है, जो सीक्रेट्स हैं, वो ओपनली ऑनलाइन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और क्या खुदावंद चाहता है एक मिनिस्टर की लाइफ में, एक पास्टर की लाइफ में, कैसी लाइफ उसकी होनी चाहिए, रिजल्ट आपके लिए छोटी बात हो जाएगी। हालेलुया।